Hello class 11th. So as you know that this is third chapter, Discovering Tut, the saga continues. बेसिकली टट जो कि मिस्र के एक राजकुमार एक किंग थे और अपनी टीन एज में ही उनकी मृत्यु हो गई. दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय एयर विलियम्स. तो बेसिकली आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानोगे और हिस्ट्री की कैसे डिस्कवरी की जाती है, कैसे लोग एक्साइटेड होते हैं. अक्सर आप जानते हो कि हिस्ट्री के बारे में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ममी, कोई भी मिस्ट्री जिसमें छिपी होती है, रहस्य होता है, उसके बारे में अक्सर लोग जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं. सो जो टट है, जो कि माना जाता है कई हज़ार साल पहले इजिप्ट के एक टीनेजर किंग थे जिनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं. धारणाएं क्या है? वो माना जाता है कि शायद उनकी मृत्यु किसी श्राप की वजह से हुई होगी, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कि क्या था कि इतना कम एज में इनकी मौत हो गई. और बहुत सी ऐसी चीज़ें, इनकी मौत के बाद जब खोज हुई, इनके टॉम्ब को निकाला देखा गया, इनकी जो मकबरा था उसे देखा गया, तो कैसे आगे डिस्कवरी की गई या कैसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या किया, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको, ये बेसिकली एक रिपोर्ट है. ओके, ये लेसन बेसिकली इज़ अ रिपोर्ट, ओके, विच यू हैव टू रीड. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिपोर्ट लिखा गया है. फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में आप जानोगे. फॉरेंसिक जांच जो होती है उसकी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जानोगे. इसलिए थोड़ा सा मन लगा के इस चैप्टर को पढ़िए. अच्छा चैप्टर है. ओके, सो नाउ लुक. तो इसके बारे में बेसिकली आई हैव ऑल्सो गिवन यू, I already given you an intro in previous lecture. Now we have to read from here. All afternoon, usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. अब 26 फीट की गहराई से जो टॉम निकला था, जो मकबरा निकला था, उसको रिस्पेक्ट देने, या फिर कह सकते हैं उनकी जो क्यूरोसिटी थी, किसकी? टूरिस्ट की, जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, वो इस लैंड पर उतरे थे और देख रहे थे, वो जानना चाहते थे इस टॉम्ब के बारे में, इस राजा के बारे में जो 26 फीट की गहराई से निकाला गया था. दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. वो उस चैम्बर के, उस मकबरे की दीवारों में देख रहे थे, उसमें क्या गुदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है. टट के फेस में देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी, ऑफ हिज ममी, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. और सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर था, डायनामिक फीचर था इस ममी का, उसकी कॉफिन का जो लिड था वो. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. हो सकता है कुछ उसमें लिखा हो, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जैसे आज के समय में कोई भी नई चीज़ देखते हो तो कैसे आप नेट पे जाते हो, गूगल करते हो, देखते हो, ऐसे कुछ विजिटर्स अपने साइड गाइड बुक्स लेके आए थे, जो वो निकाल के पढ़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे. अदर्स स्टूड साइलेंटली. बाकी शांतिपूर्वक खड़े थे. परहैप्स pondering Tut's untimely death. Pondering Tut's untimely death. टट की अनटाइमली डेथ, जो असामयिक मृत्यु हुई थी टट की, और इतनी कम एज में, टीन एज में, उसके बारे में शायद वो आश्चर्य कर रहे थे, बातें कर रहे थे और अंदाज़े लगा रहे थे कि भाई किसी फेरोज़ कर्ज, कोई राजा को जो कोई श्राप मिला होगा, उसकी वजह से हो सकता है इसकी मृत्यु हुई हो, डेथ हुई हो. ठीक है, मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू. कि भाई देखिए, अभी यहाँ पे क्या अंदाजे तो लग रहे हैं, साथ में ये लाइन का मतलब देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द फेरोज़ कर्ज, कि भाई अगर हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इस राजा को, इसे उठा रहे हैं, इसके मकबरे उनको खोल रहे हैं, इसके कॉफिन को उठा रहे हैं, तो हो सकता है हमें राजा के जो कर्ज है उसके बाद उसका सामना करना पड़े.
कि हमें श्राप लग जाए किसी प्रकार का। तो बेसिकली बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि आपने पुराना पढ़ा भी होगा कि भाई मिस्र में कि मकबरों को पे जाने में आप उनके मकबरों को डिस्टर्ब मत करो। उनका मानना होता है कि मरने के बाद भी उनका किंग आराम कर रहा है, और अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है आपको कर्स लग जाए, कोई श्राप लग जाए। तो ऐसी धारणाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विस्परिंग कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि भाई फेरो किसी उन्हें डर है। शिविर मीन्स वो कांप रहे हैं, उन्हें डर है। किसका डर है? राजा के कर्ज का, कि भाई उस ऐसा ना हो कोई श्राप उन्हें लग जाए, ठीक है, कोई दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ जाए, क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वॉज रियली ट्रू, क्या ये सब चीज़ें सत्य थी? ऐसा वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई गाइड बुक्स में जो सब लिखा है क्या ये सच है। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiques। तो जाही हवास कौन है? जो सेक्रेटरी उस समय के जो सेक्रेटरी रहे होंगे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के। उन्होंने कहा कि जो मम्मी है वो बहुत बुरे हालात में है, क्योंकि जो कार्टर ने 1920 में किया था उसकी वजह से। क्या किया था उसने? एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही जाही हवास ने उस बॉडी की तरफ झुककर उसे देखा, उस बॉडी को देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कार्टर ने 1920 में किया था उसकी वजह से इस मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर। कार्टर कौन है? कार्टर हॉवर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, who in 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब, जिन्होंने 1922 में टट का जो टॉम्ब है वो डिस्कवर किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बहुत सालों तक सर्च करने के बाद, इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी। देखिए बहुत सालों तक उन्होंने रिसर्च की। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their internal brilliance meant to guarantee resurrection. अब देखिए यहाँ बात हो रही है कि जो कार्टर ने क्या किया, उसने इस पर रिसर्च की थी और उसके बारे में बहुत ही ध्यान से देखा था। हालांकि दो हैस्टली रैंसैक्ड एंटिक्विटी, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें गायब हो गई थी, ठीक है, लूट लिया गया था, किसी और ने ऐसा कुछ किया होगा, रैंसैक्ड लूट लिया था, कुछ इम्पॉर्टेंट जवाहरात ज्वेलरी वगैरह होगी जो लूट ली गई होगी। और दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन और एवर फाउंड। और अब वो जो चीज़ें क्या की गई, लूट नहीं ली गई, ले गई। रैंसैक्ड माने वैसे लूट ही होता है, ठीक है। तो क्या किया गया, वो सारा रिचेस्ट कलेक्शन जो उनको जो धन दौलत वगैरह मिली वो सब ले गए, और उन्होंने सबसे वो जो फराज लेजेंड के रूप में एक एंटिक आइटम के रूप में उन्होंने रखा हुआ है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड की काफ़ी आर्टिफैक्ट्स थे। देयर स्टर्न एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन caused in a sensation at the time of the discovery। और जिस समय ये डिस्कवरी हुई, जब इतनी सारी बेशकीमती चीज़ें निकली, तो आप कह सकते हो कि उस समय ये बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसे बहुत अटेंशन मिली थी। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। क्योंकि जो टट था जब वो मरा था, तो जैसे कि इजिप्ट के लोगों की ऐसी परंपरा होती है कि भाई वो जब उनका कोई राजा मरता है तो उन्हें लगता है मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, भाई उनके राजा को मृत्यु के बाद कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसके साथ वो काफ़ी चीज़ें दफन कर देते हैं, ठीक है, उसके आराम की चीज़ें, ऐशो आराम की कई चीज़ें दफन कर देते हैं उसके साथ। यही उन्होंने किया। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। टट को रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के साथ दफन किया गया, उसके गेम्स के साथ, ब्रॉन्ज रेजर के साथ, ठीक है, लाइनन अंडरगारमेंट्स के साथ, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, यहाँ तक कि फूड और वाइन भी उसके साथ रखा गया था।
So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me in the doubt section of School Log app. Thank you.